से घिरा हुआ था। आसमान को देखने में ऐसा प्रतीत होता था मानो कुछ देर बाद भयंकर वर्षा होनी प्रारंभ हो जाएगी। हवाएं बहुत ज्यादा तेज चल रही थी और मौसम बहुत ही ज्यादा खराब था। मगर इस खराब मौसम के बीच राजा विक्रम शिकार करने की तैयारी कर रहा था। तभी वहाँ पर राजमहल के राजगुरु आ पहुँचे और राजा विक्रम से बोले, महाराज, आसमान काले बादलों से घिरा हुआ है। भयंकर तेज हवाएं चल रही हैं। हवाओं का रुख ऐसा है मानो कि कुछ देर बाद बहुत ही भयंकर तूफान वर्षा के साथ आने वाला है। आपका इस खराब मौसम में शिकार खेलने के लिए जाना उचित नहीं है। राजगुरु की बात सुनकर राजा विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, राजगुरु, आपकी चिंता देखकर मुझे अच्छा लगा, परंतु आप जानते हैं कि जब मैं किसी बात का फैसला कर लेता हूँ उसके बाद मैं वर्षा या खराब मौसम नहीं देखता। आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ देर बाद ही वापस लौट आऊंगा। राजगुरु मुस्कुराते हुए राजा विक्रम से बोले, जैसी आपकी इच्छा महाराज। अपना ध्यान रखिएगा। मत भूलिएगा कि आप केशव नगर के महाराज हैं और केशव नगर की प्रजा को आपकी जरूरत है। राजगुरु की बात सुनकर राजा विक्रम मुस्कुराते हुए दो सैनिकों के पास सीधे जंगल की ओर निकल गया। घने जंगल में राजा विक्रम की नजर पेड़ के नीचे खड़े हुए एक शेर पर पड़ी। शेर को देखकर राजा विक्रम ने तुरंत ही तीर कमान में चढ़ा दिया और बड़ी ही फुर्ती से उस शेर के ऊपर निशाना लगा दिया। मगर शायद शेर राजा विक्रम को पहले से देख चुका था। शेर बड़ी ही फुर्ती से वहां से दौड़ता हुआ झाड़ियों के अंदर गुम हो गया और राजा विक्रम का तीर एक पेड़ के नीचे लेटे हुए एक युवक के सीने पर लग गया। उसकी चीख जंगल में गूंज गई। ये देखकर राजा विक्रम के दोनों सैनिक पूरी तरह से घबरा गए। महाराज, ये आपने क्या किया? आपने एक निर्दोष युवक की जान ले ली। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो सैनिक? हमने उसकी जान जानबूझकर नहीं ली। ये तुम भी जानते हो कि हमने निशाना शेर के ऊपर लगाया था। महाराज, परंतु लोग इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। जब मैंने देखा था तो केवल शेर उस पेड़ के नीचे खड़ा था। तभी दूसरा सैनिक राजा विक्रम से बोला, महाराज, आप शायद ठीक से देख नहीं पाए। वो युवक पेड़ के नीचे सो रहा था और शेर उसके बगल में खड़ा हुआ था। ये सुनकर राजा आश्चर्य से उस सैनिक की ओर देखकर बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? शेर किसी मानव के पास खड़ा हो तो वो उसे जीवित कैसे छोड़ सकता है? राजा विक्रम की बात सुनकर दोनों सैनिक भी आश्चर्य में पड़ गए। कुछ ही देर में वो तीनों उस युवक के पास खड़े थे। अचानक उस पेड़ के पीछे से एक बूढ़ी औरत निकलकर राजा विक्रम के सामने आकर खड़ी हो गई। कौन हो तुम? जिसकी हत्या तूने की, मैं इसकी माँ हूँ। तूने मेरे बेटे को मारकर सही नहीं किया राजा विक्रम। जब मैंने निशाना लगाया तो मैंने देखा यहाँ शेर के अलावा कोई नहीं था, परंतु मेरे सैनिकों ने मुझे बताया कि इस पेड़ के नीचे वो युवक सो रहा था। दो बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। अगर ये युवक पहले से सो रहा था तो शेर ने इसके ऊपर हमला क्यों नहीं किया? और दूसरी बात, अगर ये मान भी लिया जाए कि शेर ने इसके ऊपर हमला नहीं किया तो फिर ये घने जंगल में क्या कर रहा था? राजा विक्रम ने इतना कहा ही था कि तभी बूढ़ी औरत का चेहरा बेहद भयानक हो गया। उसका भयानक चेहरा देखकर राजा के दोनों सैनिक बुरी तरह से घबरा गए। महाराज जी, ये तो डायन है। महाराज, जल्दी चलिए। तभी वो डायन गुस्से से राजा विक्रम से बोली, तूने मेरे बेटे को मारा है। तुझे इसके परिणाम बहुत ही भयानक भुगतने पड़ेंगे। मैं तेरे पुत्र को उठाकर अपने इलाके में ले जाऊंगी। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि जब भी तू अपने पुत्र को लेने के लिए मेरे इलाके में आएगा तो तू जलकर भस्म हो जाएगा। इतना बोलकर डायन वहाँ से गायब हो गई। राजा विक्रम सैनिकों के साथ अपने महल चला आया और सारी घटना राजगुरु को बताते हुए बोला, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा राजगुरु, मैं क्या करूं? मैंने आपको समझाया था महाराज कि खराब मौसम में जंगल में शिकार करने के लिए मत जाइए, क्योंकि खराब मौसम में अक्सर डाइने और चुड़ैलें जंगल में घूमती हैं। आपको अपने पुत्र राजकुमार अशोक की सुरक्षा बढ़ानी होगी। रात के समय राजा अशोक अपनी पत्नी रानी रुक्मणी के साथ सो रहा था।
राजा का 2 वर्षीय पुत्र राजकुमार अशोक भी गहरी नींद में था। तभी अचानक कक्ष में काला धुआं फैलने लगा। राजा विक्रम खांसते हुए उठकर बैठ गया। अचानक वो काला धुआं बूढ़ी डायन में परिवर्तित हो गया। उस बूढ़ी डायन ने बड़ी ही फुर्ती से राजा विक्रम के 2 वर्षीय पुत्र अशोक को उठा लिया और वहाँ से गायब हो गई। ये देखकर रानी रुक्मणी रोती हुई बोली, मेरे पुत्र को उठाकर वो मेरी आंखों के सामने ले गई और आप कुछ नहीं कर पाए। कैसे राजा हैं आप? राजा विक्रम नजर नीचे करके चुपचाप वहाँ पर खड़ा रहा। अगले दिन राजा विक्रम चिंतित अवस्था में राजगुरु से बोला, राजगुरु, कैसे भी करके मेरे पुत्र को वापस लाइए। जब से मेरे पुत्र का अपहरण मेरी आंखों के सामने वो डायन करके ले गई है, तब से मैं अपनी पत्नी के सामने दोषी महसूस कर रहा हूँ। महाराज, मैंने केशव नगर राज्य के बड़े से बड़े पहुंचे हुए और विद्वान साधु को बुलाया और इस बात की चर्चा की, मगर सभी साधु ने अपने हाथ खड़े कर दिए। ये सुनकर राजा विक्रम निराश हो गया। समय ऐसे ही बीतता रहा। एक वर्ष के बाद राजा रानी रुक्मणी ने एक पुत्र को और जन्म दिया। राजा विक्रम ने उस पुत्र का नाम आदित्य रखा। बीतते समय के साथ साथ राजकुमार आदित्य 20 वर्ष का हो गया, परंतु राजा विक्रम के चेहरे से उस दिन से मुस्कान गायब हो चुकी थी। वो हमेशा उदास रहता था। एक दिन राजकुमार आदित्य अपने पिता से बोला, पिताजी, जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने आपके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं देखी और माँ भी हमेशा बुझी बुझी सी रहती है। आखिर ऐसी क्या बात है? राजा विक्रम उदासी भरे स्वर में अपने पुत्र राजकुमार आदित्य से बोला, बात ही कुछ ऐसी है। वर्षों पहले एक घटना मेरे साथ घटी थी। उस घटना ने मेरी और तुम्हारी माँ की हंसी छीन ली। पिताजी, मुझे भी उस घटना के बारे में जानने का पूरा अधिकार है, मुझे बताइए। राजा विक्रम अपने पुत्र राजकुमार आदित्य को सारी घटना बताते हुए बोला, तब से तुम्हारा बड़ा भाई उस डायन के कब्जे में है। मैं चाह कर भी उसके इलाके में नहीं जा सकता, क्योंकि उसका श्राप मेरे ऊपर है। पता नहीं मेरा पुत्र राजकुमार अशोक जीवित होगा भी या नहीं। पिताजी, क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि उस डायन का इलाका कहाँ है? जब राजकुमार अशोक का जन्म हुआ था, तब उस समय मैंने बहुत से साधुओं से उस डायन का इलाका पता करने का प्रयास किया, मगर किसी भी साधु ने मुझे इसलिए बताने से इनकार कर दिया क्योंकि उनका कहना था कि अगर मैं उस इलाके में जाऊंगा तो डायन के श्राप के अनुसार मैं जलकर राख हो जाऊंगा। और सबने यही कहा कि डायन का श्राप उसकी मौत के साथ ही खत्म हो सकता है। पिताजी, श्राप आपके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? पिताजी, उस डायन ने श्राप दिया है कि आप उसके इलाके में कदम रखोगे तो जलकर राख हो जाओगे। मगर उस डायन ने शायद भविष्य नहीं देखा था। उसे नहीं पता था कि भविष्य में आपका एक और पुत्र जन्म लेगा, यानी कि मैं अपने भाई राजकुमार अशोक को डायन के चंगुल से छुड़ाकर यहाँ पर लेकर आऊंगा और उस डायन को समाप्त कर दूंगा। मैं आपको वचन देता हूँ। नहीं आदित्य, वो डायन बहुत शक्तिशाली है। मैं अपने एक बेटे को खो चुका हूँ, परंतु तुम्हें नहीं खोना चाहता। पिताजी, आप एक राजा हैं। आपका कर्तव्य है कि आप अपने पुत्र को कायरता की सीख देने की बजाय उसे वीरता का पाठ पढ़ाएं। मुझ पर विश्वास कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। अब इस महल में मैं तब कदम रखूंगा जब मैं उस डायन को खत्म कर दूंगा और अपने भाई को उसके चंगुल से छुड़ा लाऊंगा। इतना बोलकर राजकुमार आदित्य घोड़ा लेकर महल से बाहर निकल गया और अपने घोड़े के साथ घने जंगल के अंदर प्रवेश कर गया। राजकुमार आदित्य कई घंटे तक घने जंगल में भटकता रहा। कुछ देर बाद उसकी नजर एक बहुत ही घने वृक्ष के नीचे बैठे हुए एक साधु पर पड़ी। राजकुमार आदित्य साधु के पास आकर खड़ा हो गया। साधु राजकुमार आदित्य को सवालिया नजरों से देखते हुए बोला, वस्त्रों से तो तुम राजकुमार मालूम पड़ते हो, फिर तुम इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? राजकुमार आदित्य साधु को सारी घटना बताते हुए बोला, मैंने अपने पिता को वचन दिया है साधु महाराज कि मैं उस डायन का सर्वनाश करके अपने भाई को उसके चंगुल से छुड़वाऊंगा। साधु बहुत ही गंभीर अवस्था में आदित्य की ओर देखकर बोला, कुछ वर्षों पहले जब तुम्हारे पिता ने केशव नगर राज्य के सभी साधुओं को महल में बुलवाया था, उन साधुओं में मैं भी था। मैंने तुम्हारे पिता से उस समय भी कहा था कि वो डायन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वो हजारों वर्षों से जीवित है।
उसके इलाके में प्रवेश करना बहुत ही कठिन है और उसे मारना बहुत ज्यादा मुश्किल। अपनी जान की सलामती चाहते हो तो वापस लौट जाओ। मैंने अपने पिता को वचन दे दिया है। अब भले ही चाहे मेरे प्राण चले जाएं, परंतु मैं अपने कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। राजकुमार आदित्य का आत्मविश्वास देखकर साधु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तुम्हारी वीरता देखकर मुझे अच्छा लगा। मेरी बात गौर से सुनो। डायन यहाँ से मीलों दूर लाल पहाड़ी पर रहती है। तुम्हें उस लाल पहाड़ी में राक्षसों और दानवों का शासन मिलेगा और वो डायन राक्षसों और दानवों की रानी है। तुम्हें उस डायन को मारने के लिए लाल पहाड़ के ऊपर चढ़ना होगा, जो कि असंभव है। अगर तुम्हें लाल पहाड़ पर कोई ले जा सकता है तो वो एक परी ही ले जा सकती है। साधु महाराज, और ये परी मुझे कहाँ मिलेगी? मैंने तो परियों के किस्से केवल दंत कथाओं में ही सुने हैं। नहीं राजकुमार आदित्य, परियां दंत कथाओं में ही नहीं बल्कि वास्तविकता में भी होती हैं। यहाँ से कुछ दूर एक सुनहरा तालाब है। अक्सर वहां पर एक परी स्नान करने के लिए आती है। जब वो तालाब के अंदर स्नान करती है तब वो अपने पंख तालाब के किनारे पर रख देती है। वो परी ही तुम्हें उस लाल पहाड़ पर ले जा सकती है और उसके पंखों से ही उस डायन का अंत हो सकता है। परंतु जब डायन जलकर राख होगी तो उसके पर भी जलकर राख हो जाएंगे। इसीलिए तुम्हें उस परी को इस बात के लिए राजी करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कोई भी परी अपने परों की आहुति नहीं दे सकती। अगर वो अपने परों की आहुति देगी तो फिर वो अपने संसार में वापस नहीं लौट पाएगी। उसे जीवन भर इसी धरती पर मनुष्य की तरह जीवन व्यतीत करना होगा। लेकिन परी के परों से उस डायन का अंत कैसे किया जाएगा? तुम्हें परी के दोनों परों को डायन के ऊपर फेंकना होगा। जैसे ही वो डायन के शरीर पर स्पर्श करेंगे वो डायन जलकर राख हो जाएगी। एक और बात राजकुमार आदित्य, अगर कोई मनुष्य परी के दोनों पंख उस डायन के ऊपर फेंकेगा तभी वो डायन मरेगी। अगर परी अपने पंख उसके ऊपर फेंकेगी तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। कहने का मतलब सिर्फ यही है कि परी के पंख और मनुष्य के द्वारा ही उस बूढ़ी डायन का अंत किया जा सकता है। राजकुमार आदित्य साधु के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। वो पूरी रात अपने घोड़े को दौड़ाता रहा। सुबह अचानक उसका घोड़ा एक तालाब के किनारे रुक गया। राजकुमार आदित्य ने देखा कि वो तालाब सुनहरी रंगों की किरणों से चमक रहा था। मुझे लगता है कि यही वो स्वर्ण तालाब है जिसके बारे में साधु महाराज ने मुझे बताया था, परंतु यहाँ तो मुझे कोई भी परी नहीं दिखाई दे रही है। राजकुमार आदित्य अपने घोड़े से उतर गया और अपने आप से बोला, साधु महाराज ने मुझे बताया था कि यहाँ पर स्वर्ण तालाब है, तो फिर यहाँ पर परी भी अवश्य आती होगी। मुझे पेड़ के पीछे छिपकर उसका इंतजार करना चाहिए। राजकुमार आदित्य पेड़ के पीछे छुप गया। कुछ देर बाद राजकुमार आदित्य ने देखा कि एक परी आकाश से उड़ती हुई उस तालाब के किनारे खड़ी हो गई और अपने पंखों को उतारकर वस्त्रों सहित तालाब में स्नान करने लगी। स्नान करने के बाद परी अपने पंखों को स्पर्श करने ही वाली थी कि तभी राजकुमार आदित्य उसके पास आ पहुंचा। परी राजकुमार आदित्य को देखकर चौंकती हुई बोली, कौन हो तुम? मेरा नाम राजकुमार आदित्य है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है और साथ ही साथ मुझे तुम्हारे पंख भी चाहिए। राजकुमार आदित्य की बात सुनकर परी क्रोधित होती हुई बोली, मूर्ख हो गए हो क्या? एक परी अपने पंखों को अपने प्राण से भी ज्यादा चाहती है। इसके अलावा तुम अगर कोई और मदद चाहते हो तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। राजकुमार आदित्य उस परी को साधु महाराज द्वारा बताई हुई सारी बातें बताते हुए बोला, तुम्हारे पंखों से ही उस बूढ़ी डायन का अंत हो सकता है। ये सुनकर परी चौंक पड़ी। अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या हुआ? तुम रोने क्यों लगी? तुम शायद नहीं जानते राजकुमार, वर्षों पहले मैं अपने संसार से इस जंगल में अकेली स्नान करने के लिए नहीं आती थी। मेरे साथ मेरी बहन भी आती थी और एक दिन वो बूढ़ी डायन यहाँ पर आई और उसने हम दोनों बहनों के ऊपर हमला कर दिया। अचानक मेरी बहन गायब हो गई। ये देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गई। तभी वो डायन मेरी ओर देखकर बोली कि उसने मेरी बहन को अपनी जादुई मायावी शक्तियों के जरिए अपहरण कर लिया है और वो बहुत जल्द ही मेरा भी अपहरण करके ले जाएगी। मैं आज तक नहीं समझ पाई कि उसने हम दोनों के ऊपर हमला क्यों किया। ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चित्रलेखा है। चित्रलेखा, मुझे एक बात बताओ,
तुम्हारे संसार से कितनी परियां हमारे संसार में स्नान करने के लिए आती हैं? हमारे संसार की परियों को यहाँ आने की इजाजत नहीं है राजकुमार। कुछ परियां छुपकर इस संसार में घूमने के लिए आ जाती हैं। शायद वो डायन जानती है कि उसका अंत एक परी के पर से ही होगा, इसलिए उसने तुम दोनों को मारने का प्रयास किया। शायद तुम सही कहते हो। मेरा अगर मेरे पंखों से उस डायन का अंत हो सकता है और मेरी बहन उसके चंगुल से आजाद हो सकती है तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, भले ही मुझे मेरे पंखों की आहुति क्यों न देनी पड़े। मेरा हाथ पकड़ो राजकुमार। तो क्या तुम मुझे उड़ाकर नहीं ले जा सकती? परी मुस्कुराते हुए राजकुमार से बोली। हम परियां केवल उड़ती ही नहीं बल्कि बहुत तेज दौड़ती भी हैं। हमारी रफ्तार का अंदाजा तुम नहीं लगा सकती। राजकुमार आदित्य ने उस परी का हाथ पकड़ लिया। अचानक राजकुमार आदित्य को ऐसा लगने लगा जैसे कि कोई उसे हवा में उड़ाकर ले जा रहा है। अगले ही पल राजकुमार आदित्य ने अपने आप को लाल पहाड़ी की एक गुफा के पास पाया, जहाँ पर एक बड़ा सा पिंजरा बना हुआ था। उस पिंजरे के अंदर एक सुंदर नौजवान और एक पंखों वाली परी उदास बैठी हुई थी। सुंदर नौजवान राजकुमार और परी को देखकर चौंक पड़ा। आदित्य उस नौजवान की ओर देखकर बोला, तुम्हारी शक्ल तो मुझसे बहुत मिलती है, लगता है तुम ही मेरे भाई हो। कौन हो तुम? मैं केशव नगर के महाराज राजा विक्रम का पुत्र हूँ। ये सुनकर उस नौजवान के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। वो अक्सर मुझे यही बताती है कि उसने मेरा अपहरण केशव नगर राज्य से ही किया था, और वो मुझे ये भी कहती है कि एक न एक दिन तुम्हारा पिता तुम्हें छुड़ाने के लिए यहाँ पर आएगा, परंतु वो यहाँ आते ही जलकर राख हो जाएगा। शायद वो डायन ये नहीं जानती थी कि तुम्हारा एक भाई भी है जो कि तुम्हें लेने के लिए आ चुका है। तभी वहाँ पर बूढ़ी डायन आ गई और क्रोधित अवस्था में राजकुमार आदित्य की ओर देखकर बोली, कौन हो तुम? राजकुमार अशोक का छोटा भाई जो अपने भाई को आजाद कराने के लिए आया है। तभी परी ने अपने पंख राजकुमार आदित्य को पकड़ा दिए। ये देखकर बूढ़ी डायन के चेहरे पर डर झलकने लगा और वो चीखती हुई बोली, ये नामुमकिन है। तुम्हें इस रहस्य के बारे में कैसे पता लगा? ऐसा करने की सोचना भी नहीं। नहीं तो तुम कुछ नहीं कर पाओगी, क्योंकि जैसे ही मैं तुम्हारे ऊपर पंख फेंक कर मारूंगा तुम जलकर राख हो जाओगी। इतना बोलकर राजकुमार आदित्य ने वो पंख बूढ़ी डायन के ऊपर फेंक दिए। अचानक उस बूढ़ी डायन के शरीर में आग लग गई और वो जलकर राख हो गई और पिंजरा गायब हो गया। चित्रलेखा की बहन दौड़ती हुई उसके गले लग गई। चित्रलेखा अपनी बहन से बोली, जाओ बहन, अपने लोग चली जाओ। मैं अब चाह कर भी नहीं आ सकती, लेकिन मैं माता पिता के साथ धरती लोक में तुमसे मिलने के लिए आती रहूंगी। तभी राजकुमार आदित्य चित्रलेखा से बोला, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मुझे तुमसे पहली नजर में प्रेम हो गया है। और मैं भी तुमसे प्रेम करने लगी हूँ। चलो अब यहाँ से चलते हैं। वो चारों लाल पहाड़ से फिर से जंगल में आ गए। अशोक आदित्य अपने बड़े भाई अशोक और चित्रलेखा को लेकर महल में पहुंच गया और सारी घटना अपने पिता को बताते हुए बोला, मैं चित्रलेखा को अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। मुझे तुम पर गर्व है।